चटनी तो आप लोगों ने बहुत तरह से बनाई होंगी और खाई होंगी, तो इस गर्मी की चटनी को भी एक बार आप ट्राई करिए, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गर्मी के दिनों में इस चटनी को बनाइए, बहुत ही खास लगती हैं क्योंकि ये बनते हैं आम से। तो कच्चे आम की इस चटनी को बनाइए, इस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे पराठा के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, दाल चावल सभी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए इसके साथ मैंने ले लिया है एक आम के साथ 2 टमाटर, और यहाँ पर अच्छी तरह से धो लेंगे आम और टमाटर को, और इसको हम लोग काट लेंगे। तो इस तरह से आप इसे काट लीजिए, और गुठली जो है उसे आपको नहीं डालना है, तो इसे आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब टमाटर को भी 2 भागों में काट लीजिए। अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे बनाने के लिए आप कोई सा भी पैन गरम कर लें। यहाँ पर मैंने लोहे के तावा में बनाया है, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लोहे के तावा को गरम कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को 1 चम्मच डालने के बाद अब इसी में डाल दीजिए कटे हुए आम और टमाटर को। तो हल्का सा तेल में इसे हमें पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। तो इसे रख देना है, और इसी के साथ ही हम लोग इसमें डाल सकते हैं लहसुन और हरी मिर्च, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो टमाटर और आम के साथ लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल देंगे, और डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो ढककर इसे पकाना है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखिए कि ये पक गया है कि नहीं। तो इसे आप टच करेंगे, अगर ये सख्त है, हार्ड है, तो इसे आप एक बार और ढक दीजिए। तो ढककर पकाइए जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। अब इसे एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ देखिए जो स्किन है टमाटर के अच्छी तरह से देखिए ऊपर से छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से जब स्किन छोड़ दे तब समझिए कि जो चटनी है, चटनी के लिए टमाटर जो है पक गए हैं, आम पक गए हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पुदीना और साथ ही साथ धनिया पत्ता। अब पुदीना के पत्तों को अच्छी तरह से छाँट लीजिए, और धनिया के पत्ते को भी अच्छी तरह से आपको देख लेना है। अब अच्छी तरह से इसे धो लीजिए। अच्छी तरह से धोने के बाद अब इसी में हम डाल देंगे प्याज। एक प्याज को आपको काट लेना है। अब देखिए टमाटर जो हैं ठंडे हो गए हैं, आम ठंडे हो गए हैं। तो इसकी स्किन को अच्छी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। अब आम, टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च सबको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आम से उसके पल्प को निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आम के पल्प को निकाल लेंगे। अब इसी मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, और साथ ही साथ टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे पानी नहीं डालना है, इसी तरह से आपको पीस लेना है, और पीसने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। तो अगर हम एक साथ टमाटर के साथ ही प्याज, धनिया पत्ता डालेंगे तो इसमें आप पीस नहीं सकते हैं। तो रुक रुक कर इस तरह से पीसेंगे तो अच्छी तरह से ये जो है चटनी पीस जाते हैं। अब इसी में डाल दीजिए प्याज, पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते को। अब इसी आम और टमाटर में निकाल लीजिए। जो आम और टमाटर का पेस्ट बना है इसी में इस पेस्ट को भी मिला देना है।
अब इसी में नमक डाल दीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही साथ इसी में डाल दीजिए आप चाट मसाला पाउडर और सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अच्छी तरह से इसमें डाल दीजिए आप काला नमक। काला नमक से इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। काला नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए और ये आपकी चटनी तैयार हो गई, जो कि काफ़ी अच्छी लगते हैं। जिस किसी चीज़ के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार हो गई है।